नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मांगी गहलोत और आज हम राजस्थान कला और संस्कृति का टॉपिक दुर्गों में आज हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग को विस्तार से पढ़ेंगे, क्या कुछ उसके बारे में हमें पता होना चाहिए और क्या कुछ उसका परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो बातें मैं आपको आज यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले दुर्ग कौन सा है हमारा? कुंभलगढ़ दुर्ग। हम जिस तरीके से पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले निर्माण, फिर आ जाएगी श्रेणी, श्रेणी के बाद आ जाएगी नदी, नदियों के बाद हम पढ़ते हैं उपनाम, उपनाम के बाद बिल्डिंग्स में मंदिर यानी इमारतों में मंदिर, छतरी, और फिर पढ़ते हैं महल, फिर तालाब। तालाब के बाद अगर उसमें कोई तोप है तो वो भी देख लेते हैं। उसके बाद अन्य कोई फैक्ट। इस तरीके से हमें कोई भी दुर्ग हम पढ़ें, इसी तरीके से दुर्ग हमें पढ़ना है। इन तरीकों के आधार, इन बातों के आधार पे हम दुर्ग पढ़ेंगे। ये तो है इसकी भौगोलिक स्थितियाँ। भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक स्थिति में दुर्ग दो भागों में पढ़ेंगे, भौगोलिक और ऐतिहासिक। भौगोलिक में ये बातें पढ़ेंगे, ऐतिहासिक में लगभग एक ही बात आती है, वो आती है साका। साके जो हुए होते हैं ना दुर्ग में, उनके बारे में बातें आती है। तो चलो कुंभलगढ़ दुर्ग हम सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो यहाँ पे सर्वप्रथम अशोक सेकंड, अशोक द्वितीय के एक पुत्र थे संप्रति। संप्रति ने यहाँ पे मच्छेंद्रगढ़ बनवाया था जी, मच्छेंद्रगढ़। संप्रति ने यहाँ पे क्या बनवाया? मच्छेंद्रगढ़। अब मच्छेंद्रगढ़ के बाद मच्छेंद्रगढ़ टाइम बीत तो गया, मच्छेंद्रगढ़ बदल गया खंडराम, एक खंडर बन गया मच्छेंद्रगढ़ का। आंगा ऊपर राणा कुंभा, आपने राणा कुंभा, आपकी रानी कुंभल देवी, कुंभल देवी के नाम पर के बना दियो कुंभलगढ़। के बना दियो कुंभलगढ़ दुर्ग उन्होंने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पे बनवा दिया। प्रारंभ में अशोक सेकंड के पुत्र संप्रति का मच्छेंद्रगढ़ था यहाँ पे। उसके अवशेष, उसके खंडरों पे राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के याद में यहाँ पे किसका निर्माण करवा दिया? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवा दिया। ये हो गई कुंभलगढ़ दुर्ग की निर्माण की बात। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण हो गया। अब उसकी बढ़ते हैं श्रेणी। श्रेणी है इसकी गिरी, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। पार्वत दुर्ग इसको बोलते हैं, पार्वत। और जो इसकी पहाड़ी है कौन सी है? जरगा। कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? अरावली की श्रेणी की एक है, अरावली श्रेणी की एक ये चोटी है। जरगा पे जो हमारा है कुंभलगढ़ क्या हुआ है? बना हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग गिरी श्रेणी में है, जरगा पहाड़ी पे बना हुआ है। कि कुंभलगढ़ कौन से पहाड़ी पे बना हुआ, तो हमें कैसे याद रखना है कि जर्दा, जो कुंभा थे क्या लगाते थे? जर्दा लगाते थे। क्या लगाते थे? जर्दा। अब इस जर्दे से आपको याद रखना है जरगा। कुंभा जी क्या लगाते थे? जर्दा। इस जर्दे से आपको याद रखना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे बना हुआ है? जरगा पहाड़ी पे बना हुआ है। ऑप्शन देखते याद आ जाएगा कि हाँ, आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं जरगा होगी, जरगा से जर्दा याद आएगा और जर्दा से राणा कुंभा याद आएंगे। तो कुंभलगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? जरगा पहाड़ी पे बना हुआ है। जरगा पहाड़ी पे गांव की बात करें तो एक सादड़ी गांव है, उस गांव के निकट बना हुआ है, सादड़ी नामक गांव। सादड़ी देखो मोटी मोटी चार है यहाँ। एक सादड़ी तो आ गई अपनी राजसमंद की कुंभलगढ़। दूसरी सादड़ी है वो आपकी सादड़ी है पाली में। कहाँ है? पाली में। एक है छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी है प्रतापगढ़ में। और एक है बड़ी सादड़ी, बड़ी सादड़ी है चित्तौड़ में। कहाँ है? चित्तौड़ में। ये आपकी थोड़ी सादड़ी से संबंधित बातें थी। बड़ी सादड़ी कहाँ है? चित्तौड़ में। जरगा पहाड़ी सादड़ी गांव के निकट क्या बना हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग हमारा बना हुआ है। ठीक है जी, हमने पढ़ लिया किसने निर्माण करवाया था। मच्छेंद्रनाथ के अवशेषों, दुर्ग के अवशेषों पे राणा कुंभा ने निर्माण कब करवाया था? 1448 से लेकर 58 के बीच, यानी कि 10 वर्षों में। 10 वर्षों में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था जी, 10 वर्षों में। कुंभलगढ़ दुर्ग को बनाने में कितना समय लगा था? तो 10 वर्ष लगे थे। 10 वर्षों में कुंभलगढ़ दुर्ग का
निर्माण कार्य 1448 से लेकर 1458 तक पूर्ण हुआ था। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या हैं। उपनाम, सबसे पहली बात तो कि ये मेवाड़ में है, मेवाड़। 3 नाम तो मेवाड़ पे ही है इसके, मेवाड़, मेवाड़, मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख। और वैसे ये जो आंख है कुंभलगढ़ के लिए नहीं कहा गया, ये कटारगढ़ के लिए कहा गया है, कटारगढ़, क्योंकि कटारगढ़ से पूरे मेवाड़ की निगरानी रखी जा सकती थी, इतनी ऊंचाई पे स्थित है वो, इसलिए मेवाड़ की आंख किसको कहा गया है कटारगढ़ को कहा गया है। फिर है मेवाड़ का मेरुदंड, मेरुदंड यानी कि जिस पे कोई चीज खड़ी होती है, हमारा मेरुदंड नहीं होता, स्पाइनल कोड, स्पाइन बोलते हैं जिसको, वो मेरुदंड, मेवाड़ का मेरुदंड। यानी कि जो 2 हिस्से हैं वो शरीर के हिस्से मान लो, आंख और मेरुदंड, एक शरीर के 2 हिस्से, मेवाड़, आंख और मेरुदंड। फिर है मेवाड़ की सीमा का प्रहरी, मेवाड़ की सीमा का प्रहरी, मेवाड़ से याद रख जाएगा, मेवाड़ का नाम आ जाए तो कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित है, मेवाड़ का नाम आ जाए दुर्गों में तो कुंभलगढ़ से संबंधित है। और फिर आता है मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली, मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली। ये कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख उपनाम है, मेवाड़ की आंख, मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ का प्रहरी, मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। मेरुदंड के आगे एक बात याद और रख लो, इसका नाम है कुंभल, ये मेरु आगे ले आओ चक्के, ओ चक्के में ले हट है, कुंभलगढ़, कुंभल मेरु, मेवाड़ की आंख, मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ का प्रहरी, मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली और कुंभल मेरु, ये मेवाड़ के उपनाम हो गए। ये लो जी उपनाम तक आ गए। अब हमें बिल्डिंग्स पढ़नी स्टार्ट करनी, यानी कि इसमें इमारतें कौन कौन सी है जी कुंभलगढ़ दुर्ग में। इमारतों की बात करेंगे तो सबसे पहले कुंभलगढ़ दुर्ग में मंदिर पढ़ेंगे, मंदिर कौन कौन सी है, मंदिर पढ़ेंगे। कुंभ स्वामी मंदिर, क्या नाम है, कुंभ स्वामी मंदिर, प्राचीन नाम कुंभ स्वामी, वर्तमान में कहा जाता है मामादेव मंदिर, वर्तमान में कहा जाता है मामादेव मंदिर। कुंभ स्वामी मंदिर, वर्तमान में मामादेव मंदिर। और इसी कुंभ स्वामी मंदिर पे क्या बनी हुई है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, क्या बनी हुई है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जो किस भाषा में लिखी हुई है, 5 काली शिलाओं पे बनी हुई है। सबसे पहली बात, 5 शिलाओं पे कौन सी भाषा में बनी हुई है, भाषा है इसकी संस्कृत, कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा में ये जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वो लिखी गई है। इससे संबंधित 2 मत प्रचलित हैं कि किसने लिखी है। एक तो है कान्हा व्यास, कान्हा व्यास कि क्या कान्हा व्यास के द्वारा लिखी गई है। GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा, गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा क्या बताते हैं कि ये जो है क्या कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, महेश दास के द्वारा लिखी गई है, महेश दास जी के द्वारा कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी हुई बताते हैं कौन, गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा। लेकिन जो सर्वमान्यत जो मत है वो कान्हा जी व्यास वाला माना जाता है कि कान्हा जी व्यास ने क्या है कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी है। कुंभ स्वामी मंदिर की बात आ गई। इसके बाद इसमें एक मंदिर और आता है, उस मंदिर का नाम क्या है, नीलकंठ मंदिर, नीलकंठ मंदिर। इसके बारे में एक ही बात याद रखनी है, वैसे नीलकंठ मंदिर बहुत सी जगह पे बहुत से दुर्गों में मिल जाएंगे आपको राजस्थान में। इसके बारे में यही बात याद रखनी है कि टोड, इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था कि ये जो मंदिर है कौन सी शैली में बना हुआ है, यूनानी शैली में। कौन सी शैली में बना हुआ है, यूनानी शैली में। हिंदू और मुगल शैली में बनी हुई एक छतरी है, किसकी है बता सकते हो क्या कोई, हिंदू और मुगल शैली में एक छतरी बनी हुई है, किसकी है, जगन्नाथ कछवाहा, नाथ, नाथ कितनी बीड़ी पीते हैं, 32 बीड़ी का मंडल अपने साथ रखते हैं, 32 बीड़ी का, यानी कि जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ में है जो कि
हिंदू और मुगल शैली में बनी हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे, नानी शैली में नीलकंठ मंदिर बता दिया। इसके बाद बात करते हैं इसमें मंदिरों के बाद छतरी कौन कौन सी है। मंदिरों के बाद पढ़ते हैं छतरी कौन कौन सी है। कुंभलगढ़ दुर्ग में हमें 2 छतरियां देखने को मिलती है। कौन कौन सी? पहली छतरी है कुंभा जी की, राणा कुंभा की। राणा कुंभा की पहली छतरी है। और दूसरी छतरी किसकी है? पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनको क्या कहा जाता है इतिहास में? उड़ना राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत तेज गति के धावक थे, मतलब घोड़ियों बहुत तकड़ो बजाता पृथ्वीराज सिसोदिया। घोड़िए की चका देता पूंछ बजा बजा के। इन कारण इनको क्या कहा जाता है? पृथ्वीराज को क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार कहा जाता है। राणा कुंभा की छतरी है यहाँ पे, और कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की कितनी है? 12 खंभों की छतरी है। कहाँ पे? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में 2 छतरियां बताई गई है, पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की और राणा कुंभा की। छतरी के बाद हम बात करते हैं, छतरी के बाद इसमें हम बात करेंगे, देखियो सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया? मंदिर। क्या पढ़ लिया? मंदिर। मंदिर के बाद छतरी, छतरी के बाद महल। अब बात करते हैं महलों की। तो महल के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये मिटा के बताता हूँ। ये है कुंभलगढ़ दुर्ग। थोड़ी सी एक तो बातें एक्स्ट्रा और है, वो भी मैं यहीं बता देता हूँ आपको। देखो इसकी जो दीवार है वो दोहरे परकोटे की दीवार बताई जाती है। दोहरे परकोटे की दीवार कैसे है कि ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, यहाँ से कट गया क्या थोड़ा बहुत, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है दोहरे परकोटे की दीवार बताई जाती है। इसकी दोहरे परकोटे कैसे? जैसे पहले तो एक दीवार ये हो गई, फिर एक दीवार ये बना दी गई इसके चारों ओर, इसी के साइड से मिलती जुलती, मतलब कि जो इसके साथ साथ फिक्स हो। बीच में जो जगह छोड़ दी गई, इनको मिट्टी से, पत्थरों से, कंकड़ों से क्या कर दिया गया? भरवा दिया गया। पूरी दीवार क्या कर दी गई? भरवा दी गई। अब जो ये दीवार है ना, अब इस दीवार के बारे में मत प्रचलित क्या है, एक दो बातें बता देता हूँ आपको महल बताने से पहले, क्योंकि प्रकोटे की बात करें जिसमें बता देता हूँ कि जो दीवार है ये क्या कहलाती है? भारत की महान दीवार। चाइना की महान दीवार ना, ये भारत की महान दीवार है जी, भारत की महान दीवार। ये है भारत की महान दीवार। लंबाई क्या है इसकी? 36 किलोमीटर लंबी है। एक मोटी भींत का डड़ी है 36 किलोमीटर लंबी। 36 किलोमीटर लंबी मोटी भींत का डड़ी है। लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर लंबाई के बाद चौड़ाई इसकी कही जाती है कि 7 मीटर, यानी कि 3 फुट 1 मीटर में होता है, तो 7 या लगभग 21 फीट, 21 फीट चौड़ी ये दीवार है। कहते हैं कि 4 घोड़े एक साथ इस दीवार पे दौड़ाए जा सकते हैं। 4 घोड़े एक साथ इस दीवार पर दौड़ाए जा सकते हैं। कई कह 7 ही घोड़ा दौड़ाई जाए, कई कह 6 ही दौड़ाई जाए। अब वो देखो पता नहीं किस हिसाब से बोलते हैं, शायद घोड़ों के हिसाब से होगा। घोड़ो थोड़ा सा पतला है तो 6 घोड़ा हो जी, थोड़ा सा ठंडा घोड़ा है तो 4 हो जी। तो ये इस दीवार से संबंधित कुछ मत प्रचलित हैं, वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद इसके अंदर प्रवेश करने पर हमें 2 महल दिखते हैं। 2 महल कौन कौन से हैं? चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये महल कौन सा है? ये है जाली रानी का मालिया। जाली रानी का मालिया, इसको बोलते हैं जाली रानी का मालिया। कुंभा की कोई रानी थी, उनके नाम पे ये बनाया गया, उसको बोलते हैं जाली रानी का मालिया। जाली रानी के मालिया के बाद की बात करें तो हमें यहाँ पे दिखता है कटारगढ़। कटारगढ़ कटारगढ़ एक लघु दुर्ग की तरह ही है, यानी कि किले के अंदर जब कोई छोटा दुर्ग होता है तो उसे लघु दुर्ग कहते हैं। कटारगढ़ की बात करें तो ये राणा कुंभा का क्या है? निवास स्थान है। कुंभा ने निर्माण किया तो कुंभा का क्या है? निवास स्थान। राणा कुंभा का निवास स्थान। इसको कटारगढ़ क्यों कहा जाता है? एकदम खड़ी चढ़ाई पर निर्मित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? कटारगढ़ कहा जाता है। कटारगढ़ की अन्य बातें करें तो कटारगढ़ 2 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में विभाजित है। इसका जो सबसे ऊंचा भाग है, सबसे
महल है, जो सबसे बड़ा महल है, उसको बोलते हैं बादल महल। सबसे पहली बात इसमें जो सबसे बड़ा महल है उसको बोलते हैं बादल महल। बादल महल बाद में दो भागों में विभाजित है। बादल महल कितने भागों में विभाजित है? दो भागों में। एक है जनाना और एक है मर्दाना। जनाना और मर्दाना, यानी कि कटारगढ़ का सबसे बड़ा महल बादल महल, और बादल महल कितने भागों में विभाजित है? दो भागों में विभाजित बादल महल है। कौन कौन से भाग है? सबसे पहला भाग है जनाना, दूसरा भाग है मर्दाना। मर्दाना की कोई बात याद नहीं रखनी है, जनाना की दो बातें और याद रखनी है। जनाना भी आगे दो भागों में विभाजित है। पहले का नाम है श्रृंगार और दूसरे का नाम है जूनी कचहरी। जूनी कचहरी, जूनी कचहरी, जो भी आप इसको बोल दो। इसमें खास बात क्या है? यहाँ पे राणा सांगा व महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था जी। किनका जन्म हुआ था? राणा सांगा और राणा प्रताप। राणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को राणा प्रताप का जन्म हुआ था। राणा प्रताप का जन्म हुआ था तब जीएसटी लगी थी, जीएसटी नहीं लगी थी, जेएसटी लगी थी, जेएसटी लगी थी राणा प्रताप के जन्म पे। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन किसका जन्म हुआ था? राणा प्रताप का हुआ था। ये आ गई आपकी कटारगढ़ की बातें। हमने मंदिर पढ़ लिया, छतरियां पढ़ ली, महल पढ़ लिया। अब इसके बाद करते हैं थोड़ी बहुत बात तालाब की बात करते हैं। तालाब में अगर बात करें तो यहाँ पे एक है मामादेव का कुंड। मामादेव कुंड जिसको बोलते हैं। मामादेव कुंड की बात करें तो यहाँ पे राणा कुंभा क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे शिवलिंग की, या धोकलगान ला रहा मिंदर पर शिवलिंग की। उदा ने क्या कर दिया? राणा कुंभा को धक्का दे दिया और राणा कुंभा ऐसी मामा कुंड के अंदर गिर के मर गए। राणा कुंभा क्या होगी? मृत्यु। इस कारण यहीं पे राणा कुंभा क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। ताली रानी का मान लिया कटारगढ़। कटारगढ़ का सबसे बड़ा बादल महल। बादल महल दो भागों में, जनाना और मर्दाना। मर्दाना को छोड़ के जनाना को पकड़ना। जनाना दो भागों में। जूनी कचहरी, श्रृंगार महल। श्रृंगार महल से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जूनी कचहरी याद रखना। वहां पे महाराणा प्रताप और राणा सांगा का जन्म हुआ था। और तालाब की बात करें तो इसमें एक मामादेव का कुंड है। ये विशेष बातें कुंभलगढ़ दुर्ग से रिलेटेड मैंने आपको बता दी है। इसके बारे में अगर हम बात करें, इसके अलावा और अगर इसमें हम बातें करेंगे तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? इसके दरवाजों की बात कर लेते हैं कि इसमें दरवाजे कौन कौन से दरवाजे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भी दरवाजे मैंने आपको नहीं बताइए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के दरवाजे। ये रहा कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है जी। अब देखो नाम क्या है इसका? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ को रिलेट करना है हम लोगों ने कुंभकर्ण से। किससे रिलेट करना है? कुंभकर्ण से। यानी इसको कुंभा मानना है, कुंभा वो सोने वाला कुंभा, कुंभकर्ण मानना है। क्या मानना है? कुंभकर्ण। ये जो कुंभलगढ़ है, क्या है? कुंभलगढ़। अब देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है क्या? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ को किससे रिलेट करना है? कुंभा से। सबसे पहले इसके प्रवेश द्वार की बात करते हैं। इसको बोलते हैं रामपोल, या इसको बोल देते हैं हल्लापोल। तो कैसे याद करोगे प्रवेश द्वार? कि राम ने जो कुंभकर्ण था ना, सोया हुआ था, उसकी नींद जगाना, नींद से उसे या उठाना आसान नहीं था। हम लोगों ने याद रखना है ना, राम ने हल्ला मचा के, क्या कर करके? राम ने हल्ला मचा के कुंभकर्ण को नींद से जगाया था। राम ने हल्ला मचा के कुंभकर्ण को नींद से जगाया था। राम और हल्ला से में दोनों दरवाजे याद रह जाएंगे, एक ही दरवाजे के नाम है। और कुंभ से क्या याद रह जाएगा? कुंभा, यानी कुंभकर्ण है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग याद रह जाएगा कुंभकर्ण से। तो प्रवेश द्वार कौन सा हो गया? रामपोल या हल्लापोल। अब इसके दरवाजों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से दरवाजे कैसे हैं इसमें। देखो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए हमें बनानी है सकंजी। क्या बनानी है? सकंजी। सकंजी यानी कद बनावा, गर्मी बनावा। लेकिन अपन कद बनानी है? सर्दी बनानी है। सर्दी को हम अपनी भाषा में रठ भी बोलते हैं। सीधी अगर मारवाड़ी या बागड़ी की बात करूं तो हम लोग क्या बोल देते हैं? रठ बोल देते हैं। तो के पढ़े? रठ पढ़ना है। रठ पढ़न लाग रहे हो। विजय नाम को एक बंदो, कुण विजय नाम को बंदो रठ पढ़न लाग रहे हो। विजय नाम को एक बंदो बिन पीनी सकंजी, तो वो के ले नींबू, के ले नींबू ले। नींबू तो लिए सकंजी में। आप अगर सकंजी पीनी तो अपन बर्फ भी चाहिएगी। बर्फ यानी आप अपनी भाषा में बोलना तो गड़ा लेना पड़ा। गड़ा ओड़ा पड़ा जब आप बोल देते हैं ना, हम जब बरसात होती है, बारिश के साथ बर्फ के टुकड़े गिनते हैं तो उनको ओले बोलते हैं। ओले आप साधारण भाषा में बोलते हैं गड़ा।
रठ यानी कि पढ़ो पढ़ो रठ पढ़ो, रठ में विजन के चाहिए हो, विजन स्कंदी पीनी, विजय ले नींबू, नींबू के सागा सागा के ले गड़ा, गड़े के बाद अपने याद रखना है HGB 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 HGB, दिमाग में बिठा लो HGB 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 मतलब कि हनुमान गणेश भैरव, ये तो लगभग लगभग हर दुर्ग में आएंगे ही आएंगे। इसके बाद है चौहान पोल, क्या है चौहान पोल, रठ से हो जाएगा ओरठ पोल, ओरठ पोल, विजय से विजय पोल, नींबू पोल, गड़ा पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, भैरव पोल, चौहान पोल, और चौहान के है से बाहर निकाल लो हल्ला पोल या राम पोल इसको। ये हो गए आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के दरवाजे। अब जो कुंभलगढ़ दुर्ग का दोहरा प्रकोटा है ना, दोहरे प्रकोटे में जो बुर्जे बने हुए हैं, बुर्जे ऐसे करके बुर्ज बने हुए हैं बड़े बड़े, मतलब कि ये इस दुर्ग को और ही सुदृढ़ और ताकतवर बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं दुश्मनों के प्रति, कि अगर कोई इस पे आक्रमण करेगा तो चंगो बुलो बन के आसी जो राशि इनमें एंटर करने खातर या जीतन खातर। सवाद खान ने इसको जीता था, अब देखो एक बार जीता गया था। अब जो कुंभलगढ़ दुर्ग के जो बुर्ज हैं ये बहुत ही शक्तिशाली क्या है, ये जो गुम्बद या बुर्ज बने हैं बहुत ही शक्तिशाली है। इनकी शक्तिशाली, इनकी सदृढ़ता को देखकर कर्नल टोड, इन्होंने कर्नल टोड ने इसको क्या कहा, इसकी तुलना की थी, विशेष सी बात है, इसकी तुलना की थी, किससे की थी, एस्ट्रुकन से। किससे, एस्ट्रुकन नाम का दुर्ग है उनके यूरोप में, उससे तुलना की थी। इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया, कुंभलगढ़ दुर्ग का एक उपनाम और पड़ गया, एस्ट्रुकन इसको कहा जाता है। ये थी जी कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित विशेष बातें मैंने बता दी है, जो आपके एग्जाम या परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसी में से लगभग क्वेश्चन बनते हैं, इन बातों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको चित्तौड़गढ़ के थोड़े से जो दरवाजे हैं वो बता देता हूँ। चित्तौड़गढ़ के वीडियो में मैं वो बता नहीं पाया था, आज मैं आपको बता देता हूँ। और एक मैंने छतरियों के वीडियो में जो 84 खंभों की छतरी है, बाई बुंदी चौरा, वो 17 साल के द्वारा बनाई हुई बताई गई है। गलती से बता दिया उसको, क्या अनिरुद्ध सिंह के द्वारा बनाई गई है, अनिरुद्ध सिंह, वो गलती से बता दिया था भाई उस समय, ये बात आप याद रख लेना। अब बता देता हूँ चित्तौड़गढ़ के दरवाजे देख लो। सबसे पहले राम फिर लक्ष्मण, दोनों भाई राम लक्ष्मण, आपने क्या करना, दोनों जोड़ला के या जोड़ला जुड़वा, राम लक्ष्मण जोड़ला और फिर से वही HGB, राम लक्ष्मण जोड़ला, हनुमान गणेश भैरव, और एक आता है पाडन पोल, क्या आता है पाडन पोल। राम लक्ष्मण जोड़ला, पहली बात याद रखनी, राम लक्ष्मण दोनों जोड़ला, फिर HGB और फिर पाडन पोल। राम लक्ष्मण जोड़ला, HGB, पाडन पोल। राम पोल के पास पत्ता सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। उसके बाद भैरव पोल के पास कल्लाजी राठौड़, और भैरव और हनुमान के बीच की बनी जयमल जी राठौड़ की, और जयमल मेड़तिया राठौड़े की। मतलब पाडन पोल के पास बनी हुई है बाघ सिंह की। राम की कोई पोल खोलेगा तो ये पता चल जाएगा, राम की पोल खोलेगा तो पता चल जाएगा। और भैरव जी का भगत ही कल्ला दिखास का है, भैरव जी का भगत ही कल्ला दिखास का, और कल्ला दिखाता है क्या बोला है, भैरव जी का भगत कल्ला दिखाते हैं क्या बोलेगा, जय बोलेगा। पाडन पोल के पास क्या है, बाघ सिंह की छतरी है। तो ये है जी आपके चित्तौड़गढ़ के दरवाजे। वीडियो इसी के साथ पूरा होता है दोस्तों। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है, बताई हुई बातें समझ में आई है, याद रहती हैं आपको, दिमाग में कोई बात ना बढ़े, तो वीडियो उनके करूँगा, मोटी मोटी बात बताऊँ के करूँगा, लाइक करूँगा, वीडियो ने लाइक करूँगा, शेयर करूँगा जरूर, कमेंट करूँगा, और सब्सक्राइब तो जरूर करोगा, सब्सक्राइब जो भी करना है वो जरूर करोगे। ये इतने काम आप लोगों ने करना है। चैनल का नाम आपको पता ही है, राजस्थान GK 47, और चैनल है सब्सक्राइब करो। इन नवीन आपका मित्रों ने शेयर भी करना है। ओके जी, धन्यवाद।